जब भी हम रात के आसमान में मौजूद कई सारे तारों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न जरूर आता है कि आखिर इस अंतरिक्ष में किस प्रकार की चीजें मौजूद हैं। क्या पृथ्वी की तरह ही किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन मौजूद है, और यदि वहां पर जीवन मौजूद है तो वहां पर रहने वाले जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसानों की तरह बुद्धिमान होंगे भी या नहीं। वैसे तो हम पृथ्वी पर हमेशा से ही यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के दिखने की अफवाहें या खबर सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब भी हमारा दिमाग ऐसी अफवाहों को सुनता है तो हमारे मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि क्या पृथ्वी के बाहर भी ऐसी कोई बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है जिसने इतना विकास कर लिया हो कि वह हजारों या लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी तय करके मात्र कुछ ही सालों में पृथ्वी तक पहुंच सके। और अगर ऐसी कोई परग्रही सभ्यता सच में मौजूद है तो उसके होने का हमारे पास कोई ठोस प्रमाण है। वैसे पृथ्वी में एलियंस एक कंट्रोवर्सी का विषय रहे हैं, जहां पर वैज्ञानिक वर्ग यह मानता है कि एलियन सभ्यता का अस्तित्व है ही नहीं, वहीं यहाँ पर रहने वाले सामान्य मनुष्य इनके मौजूद होने का दावा करते हैं, और कुछ मनुष्य तो इनको देखे जाने का भी दावा पेश करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में अंतरिक्ष में ऐसी कोई परग्रही सभ्यता मौजूद है जो कि अपनी एडवांस तकनीक की मदद से पृथ्वी पर आकर इंसानों से संपर्क कर सकती है या नहीं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यदि आप किसी चीज की अवधारणा को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप उसके खिलाफ या उसके विपरीत बोली गई कोई भी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे यदि आप एलियंस के दुनिया पर मौजूद होने पर विश्वास रखते हैं तो आपको उनके ना होने के कितने ही सबूत क्यों ना दे दिए जाएं, पर आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। और यदि आप एलियंस के अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो आपको उनके अस्तित्व में होने के न जाने कितने ही सबूत क्यों ना दे दिए जाएं, लेकिन आप उन हर एक सबूत में भी कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क की अवधारणा ऐसी ही होती है। इस वीडियो में हम इन दोनों संभावनाओं पर विस्तार में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एलियंस के मौजूद होने की कंट्रोवर्सी को समझने के लिए। जब भी हम एलियन शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे जीव की पिक्चर बन जाती है जिसकी हम इंसानों की तरह ही 2 आंख, 2 नाक और एक मुंह के साथ साथ 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लेकिन यह जीव इंसानों से कई ज्यादा विकसित माना जाता है। विज्ञान में एलियन लाइफ से संबंध केवल ऐसे जीवों से नहीं है जो कि हम मनुष्यों जैसे दिखे, बल्कि यह कोई बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर हम मनुष्यों जैसे विकसित जीव भी हो सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसी ही एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जैसा वातावरण हमारे ब्रह्मांड में कई ग्रहों पर मौजूद है, और हमारी पृथ्वी में कोई भी ऐसी अनोखी खासियत नहीं पाई जाती है जो कि किसी अन्य ग्रह पर न पाई जा सके। क्योंकि लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे ब्रह्मांड में कई जगह मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार तो हमारे ही सौरमंडल के गैस प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न के मून्स यूरोपा और इंसेलेडस में भी हमें माइक्रोस्कोपिक एलियन लाइफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी पृथ्वी की तरह ही तरल रूप में मौजूद है। और जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स से हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपा है, हो सकता है उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से इन मून्स पर भी जीवन पनप रहा हो। और एक शोध में यह भी पता चला है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करते रहते हैं। और अगर यह सच है तो इस यूनिवर्स में ऐसे न जाने कितने ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां लाइफ किसी न किसी रूप में पनप रही होगी। हम आपको यह पॉसिबिलिटी एक समीकरण से समझाते हैं जो कि सन 1961 में सर फ्रैंक ड्रेक के द्वारा दुनिया के सामने रखा गया था, और इस समीकरण को ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसी इक्वेशन की मदद से हम यह जान सकते हैं कि किसी गैलेक्सी में ऐसे कितने प्लेनेट मौजूद हो सकते हैं जहां पर हमारे जैसी बुद्धिमान सभ्यता मौजूद हो सकती है, और वहां के लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे लाखों ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां पर लाइफ सूक्ष्म अवस्था में मौजूद हो सकती है। और इन लाखों ग्रहों में से 15,785 ग्रह ऐसे हैं जहां पर विकसित सभ्यता निवास कर रही हो और जो तकनीकी रूप से
एक दूसरे से संपर्क करने में सक्षम होगी। यह विकसित सभ्यताएं एक दूसरे से लगभग 28,845 प्रकाश वर्ष की दूरी पर निवास कर रही होंगी। लेकिन ड्रेक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यदि कोई विकसित सभ्यता किसी दूसरी विकसित सभ्यता से संपर्क करना चाहती है तो उसको कम से कम 1361 प्रकाश वर्ष से लेकर 3989 प्रकाश वर्ष दूर पर होना चाहिए। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग शायद यही एक कारण है जिसकी मदद से हम अभी तक एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन इस इक्वेशन की मदद से आपको यह अंदाजा तो लग गया होगा कि हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितनी विकसित सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्स में गैलेक्सीज की संख्या 2 ट्रिलियन यानी 200 अरब के आसपास है। तो यहाँ पर न जाने कितनी विकसित सभ्यताएं मौजूद होंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी किसी विकसित सभ्यता के लोग पृथ्वी पर घूमने आते हैं या नहीं। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई भी खास खनिज मौजूद नहीं है जिसकी खोज करने के लिए एलियंस को पृथ्वी पर आना पड़े। इसका कारण है कि पृथ्वी पर जो चीजें हमें बहुत दुर्लभ लगती हैं वह सभी हमारे ब्रह्मांड में लगभग हर एक जगह पर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो पृथ्वी में जो चीजें हमें बहुत दुर्लभ हैं यानी कीमती लगती हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सभी खनिज से बने हुए ब्रह्मांड में न जाने ऐसे कितने ग्रह मौजूद होंगे। और यदि एलियंस को ऐसे किसी भी खनिज को लेने की आवश्यकता होगी तो वह यहाँ पर आने की बजाय उन ग्रहों पर कब्जा करना ज्यादा पसंद करेंगे। और शायद दूसरा कारण हो सकता है कि उन एलियन सभ्यता से हम इंसानों की दूरी, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी विकसित सभ्यता पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष से ज्यादा की दूरी पर अपना विकास कर रही होगी। और यदि उन्होंने प्रकाश की रफ्तार से चलने वाला यान बना भी लिया तब भी उन्हें हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 25,000 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन क्या प्रकाश की रफ्तार से चलने वाला यान बनाना संभव है? यदि आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत को देखें तो प्रकाश की गति किसी भी कण की अधिकतम रफ्तार होती है और कोई भी वस्तु जिसका अपना खुद का कोई द्रव्यमान होता है उसको इस रफ्तार तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए मान लेते हैं कि एलियंस ने ऐसा यान बना लिया जो कि प्रकाश की रफ्तार से कई गुना तेज चलने में सक्षम है। तब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आएगी टाइम डिलेशन की, क्योंकि एक यान में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या एलियन के लिए तो टाइम धीमे चलेगा, लेकिन उस ग्रह पर जहाँ पर वो सभ्यता निवास करती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए समय वैसा ही चलेगा जैसे वह चलता आया है। यदि आसान भाषा में कहें तो अगर एलियंस ऐसे यान में बैठकर 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ ही महीनों या सालों के अंतर्गत तय करके पृथ्वी पर आकर इसका इंस्पेक्शन करके वापस अपने ग्रह तक जाते हैं तो उनके लिए तो मात्र कुछ ही साल या महीने बीतेंगे, लेकिन वहां पर रह रहे उनके परिवार की कई पीढ़ियां बीत चुकी होंगी और अपने ही ग्रह पर वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पर उनको कोई नहीं जानता होगा। तो आप ही बताइए, किसी भी एलियन सभ्यता को अपने परिवार के लोगों को खोकर किसी अन्य ग्रह पर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन इस टाइम डिलेशन का भी विकल्प मौजूद है जो कि वार्प ड्राइव और वार्म होल है। इसकी मदद से स्पेस ट्रेवल में होने वाली टाइम डिलेशन को रोका जा सकता है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर सभ्यता इस टेक्नोलॉजी को जानती हो। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नासा द्वारा एलियंस की जानकारी को हम लोगों से छुपाया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सच है कि नासा एक बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और वह अपने एम्प्लॉयज को पैसा खिलाकर उनका मुंह बंद कर सकती है, लेकिन इस पृथ्वी पर नासा के सिवाय भी कई बड़ी और छोटी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है जो कि हमेशा स्पेस पर नजर रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा तो कभी भी ऐसी किसी चीज को नहीं देखा गया। और अगर एलियन सच में पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर अमेरिका के अलावा 200 से ज्यादा देश मौजूद है और अन्य स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद है, तो उनके द्वारा भी एलियन शिप को देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं नाम मात्र को ही होती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या सच में जो यूएफओ दिखाई देते हैं वो एलियंस यूएफओ होते हैं या नहीं। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो दिमाग में एलियंस की एक तस्वीर बन जाती है और इनको ग्रे एलियन का नाम दिया गया है। और अब तक जिन लोगों ने भी इनको देखा है उनका कहना भी यही है कि उनकी बनावट इंसानों की बनावट की तरह ही होती है। अगर आप अभी तक देखे गए एलियंस के बनावट के पैटर्न को पृथ्वी के जीवों से मिलाएंगे
तो आपको इनमें बहुत ही ज्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी। जैसे इनकी भी 2 आंखों के नीचे एक छोटी नाक और उसके नीचे एक मुंह होता है। अगर आप पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवों को देखेंगे तो उनकी बनावट भी सेम ऐसी ही होती है, यानी कि यह जो एलियन हमें दिखाई देते हैं यह किसी न किसी रूप से पृथ्वी से संबंध जरूर रखते हैं, क्योंकि इनकी बनावट और पृथ्वी के हर जीव की बनावट एक जैसी होना कोई आम बात तो नहीं है। और जब इन पर गहरी खोजबीन करी गई तब हमने पाया ये ग्रे एलियंस जो कि लोग देखने का दावा करते हैं ये भविष्य के इंसानों की तरह ज्यादा लगते हैं। अगर आप इंसानों के विकास को देखेंगे तो वह धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारा दिमाग पहले की भांति बड़ा होता गया और शरीर पर पहले जितने बाल मौजूद होते थे वह आने वाले टाइम के साथ कम होते चले गए। और वैज्ञानिकों द्वारा जो इमेजेस फ्यूचर के ह्यूमंस के बारे में जारी की जाती हैं यह उनसे मेल ज्यादा खाते हैं। तो इस बात की ज्यादा सच्चाई लगती है कि जिन यूएफओ को हम देखते हैं वो शायद भविष्य से आए हुए टाइम ट्रेवलर्स हो सकते हैं। और यह इतनी कम मात्रा में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि शायद फ्यूचर में टाइम ट्रेवलिंग करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो और जो लोग आते हैं वह यह देखने आते हों कि अपने टाइम में हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे। एलियंस की बातों पर विश्वास इसलिए नहीं करा जा सकता क्योंकि बिना कोई ठोस वजह के कोई भी सभ्यता इतने प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके पृथ्वी पर क्यों आएगी। और यदि वे पृथ्वी पर कब्जा करने के उद्देश्य से आते हों तो प्राचीन काल से ही उनके देखे जाने के सबूत मिलते हैं। और अगर एलियंस को पृथ्वी पर कब्जा करना होता तो वह कब का कर चुके होते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। आशा करते हैं आपको एलियंस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम जितने भी एलियंस को देखने का दावा करते हैं वह एलियंस नहीं है बल्कि भविष्य से आए हुए टाइम ट्रेवलर्स हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि यह एलियंस नहीं बल्कि टाइम ट्रेवलर्स हैं या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए।